नमस्कार, मैं कैलाश कश्यप आपको लेकर आया हूँ सिवान के लाइफ लाइन कहे जाने वाले दहा नदी पुल पे। और आपको बता दें कि ये पुल इसमें ब्रेक आ चुका है और इसकी खबर लगभग एक माह पहले, लगभग एक माह ये हो चुका है। इस पर आवागमन प्रशासन ने एहतियात बरता और इस पे आवागमन बंद कर दिया। हालांकि जो पैदल लोग हैं वो किसी तरह से आते जाते हैं, लेकिन साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर जो भी गाड़ियां थी उसे बंद कर दिया गया है, ताकि किसी की जान, जब ये पुल अगर डैमेज है, किसी की जान माल का खतरा ना उठाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि पिछले लगभग 15 रोज पहले जिलाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के समय ये आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिनों में इस पुल पर कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद सिवान की जो सांसद महोदया हैं वो भी यहाँ पे आई थी, वो भी यहाँ पे इस पुल की हालत को देखा और उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द इस पुल पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कई फेसबुकीय नेताओं ने भी फेसबुक के माध्यम से मंगल पांडे, जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके माध्यम से कहा कि पुल पर जिलाधिकारी को आदेश दे दिया गया है पीपा पुल बनाने के लिए। लेकिन आज महीना दिन बीत जाने के बाद भी इस पुल पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पाई। और आप देखिए कि ये लोग जिन्हें उस पार जाना होता है, जो आपको मैरवा, आपको बता दें कि मैरवा से लेकर के गुठनी, दरौली, गोपालगंज, मीरगंज, थावे, सबको इस पुल से पैदल पार करना पड़ता है। लोगों को बड़ा कष्ट है, रोष है, और सबसे ज़्यादा रोष है इस दोनों साइड में रहने वाले दुकानदारों का। उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हुई है इस पुल की वजह से। गाड़ी घोड़ा का जो गाड़ी वगैरह आना जाना वो सब रुका हुआ है। हम यहाँ पे जो लोग हैं, 1 महीना से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। लोगों को आस था कि जिलाधिकारी ने या हमारी माननीय सांसद महोदया ने इसको गंभीरता से लिया है, तो कहीं ना कहीं अब जाके कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन वही ढाक के 3 पात, कहीं कुछ नहीं हो पाया। हम यहाँ पे खड़े लोग हैं, हम इन लोगों की ये बेचारे बड़े परेशान हैं। पुल 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया है। हाँ। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी से क्या मतलब है प्रशासन का, इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं ना, हम लोग की पब्लिक के परेशानी से किसी को मतलब नहीं है, पर भी अपना परेशानी उठावे। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? ये सब सामान लेकर के आते जाते हैं। टेम्पू रखे हैं तो नहीं आने दे रहा है इस रास्ते से, तो क्या करें? तो कैसे सामान क्या करते हैं? हम दूध बेचते हैं, दूध लाते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर से आते हैं, ओवर ब्रिज होकर के पैदल ही से जाते हैं। क्या करें? दूसरा कोई रास्ता भी नहीं? रास्ता नहीं है। इस पर डीएम साहब ने भी कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी। आपको लगता है कि 1 महीना बीतने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं होगा? कुछ व्यवस्था नहीं होगा यहाँ सिर्फ काम खाली घोंसला होता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। हाँ, नाम अपना बता दीजिए। अपना बैलिस्टर यादव। पुल ढह रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हाँ, मैं मैरवा से। मैरवा से आए जी, मैरवा। कहाँ आए थे? सिवान बाजार आए थे अपने। बाजार आए थे। तो यहाँ पुल तो लगभग 1 माह से डिस्टर्ब है। इस पर आवागमन कितना दिक्कत होता है आपको? दिक्कत सरकार को, दिक्कत पब्लिक के दिक्कत से कोई मतलब नहीं है। सरकार को कमीशन चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नीचे के नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, उसको कमीशन चाहिए। पहले 100 बरस सीमेंट का आयु था, उसके बाद 50 बरस हुआ, उसके बाद अब समझिए कि 15 बरस में, 10 बरस में पुल गिर जाता है तो क्या करिएगा? पब्लिक तो वोट देती है अच्छा के लिए, लेकिन अब घुसखोरी इतना बढ़ गया है, मंत्री से लेकर के, पदाधिकारी से लेकर के, उसका कोई उपाय नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई शिकायत करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। 1 महीने से ये पुल डिस्टर्ब है। जिलाधिकारी ने भी कहा था कि इस पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। डीएम के बस का बात नहीं है।
जो ऊपरे से मतलब बंदरबाट हो जाता है तो डीएम क्या करेगा। मंत्री पहले कमीशन लेकर के अलॉटमेंट देता है, चाहे कोई बजट देता है। जब मंत्री कमीशन लेकर के बजट देगा तो डीएम क्या करेंगे। जब अब माफिया बैठा है पटना, पूरा बिहार के ठेका ले लेगा, चाहे मकान हो चाहे पुल हो, और दे देगा इतना में आप खड़ा कर दीजिए, तो उनका आदमी आएगा उतने में बालू के भीतर खड़ा कर देगा, चल गया। और पुल नहीं रहता था पहले, मकान ढहता था, पुल ढह रहा है। छपरा का पुल डैमेज हो गया है, छपरा आरा वाला, इहो डैमेज हो गया, क्या करिएगा। नाम बता दीजिए। हमारा नाम है जमींदार प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? मैरवा के। ये मैरवा के जमींदार प्रसाद हैं। बिल्कुल सही और सटीक बात इन्होंने कहा है कि चाहे वो पुल हो या कोई रोड हो या नाला हो, पहले कमीशन चला जाता है अधिकारी को, चाहे वो नेताजी हो, और उसके बाद काम होता है। तो जिस गुणवत्ता के साथ काम होता है उसी का नतीजा है ये पुल। ये तो 10 साल चल भी गया है। आपको बता दें कि जो नए नए पुल हैं एक एक साल पे गिर रहे हैं। तो हम इसी तरह से और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कितनी परेशानी है लोगों को। और ये देखिए, ये एक पैर से बेचारे लाचार हैं। कितनी परेशानी हो रही है आपको इस पुल को बंद कर देने से, आवागमन ठप करने से? परेशानी तो बहुत है। कुछ इमरजेंसी पेशेंट के लिए कुछ इमरजेंसी रखना चाहिए कि कोई जाए। ऐसे प्रशासन का तो कहना है कि इमरजेंसी है तो आप इतने 8 किलोमीटर का चक्कर लेके आइए। नहीं तो प्रशासन की कोई सुविधा देनी चाहिए इसमें कि पेशेंट को आने जाने में ज़्यादा कठिनाई ना हो सके। 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है। ये परेशानी आपको लगता है कि कितने दिनों में, महीना दिन तो हो गया, कितने दिनों में अधिकारी और नेताजी लोग इसको देख पाएंगे? और देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? करेंगे तो कहाँ से देख पाएंगे? हमें लगता नहीं है कि साल भर में बन जाए या 1.5 साल में। अभी तो कुछ 1.5-2 साल से अभी कुछ इसमें प्रोसेस चालू ही नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस हो काम में। तो कुछ प्रोग्रेस होगा तभी तो बता सकते हैं कि सिर्फ बंद करके जिम्मेवारी पूरी कर ली जाए। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। कुछ प्रोग्रेस आपको होगा। क्या लगता है कि बनेगा? बना तो था, 2011 ही का तो बात है। कितना दिन हुआ उससे बने, तो वो था, अभी नहीं टूटा हुआ था तभी उसको तोड़ दिया गया। इसको क्या किया जाए? ये सब सरकार का है, पैसा खाता है, बनाता नहीं है, क्या कीजिएगा। चलिए, एक बुजुर्ग हैं आप। बड़े बाबू है 100 बरस जाई, अगिलो खा गए सन, पछिलो खा गए सन, पब्लिक के मुआवत तरह सन फांसी डाल दिल। देखिए, ये बेचारे लाचार हैं, इन्हें पैर में दिक्कत है। आप और नहीं देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं हम ये। लेकिन नेताजी और अधिकारी कब देख? सरकार के, मोदी जी के सरकार नीचे से ऊपर ले सब डकैत भरल बड़ा सब, ई केहू देखे वाला नहीं के ये देश में। तो ये सब कुछ ऐसे ही चली। अरे बाप रे, चली अभी मोदी के सरकार है तब ले हिंगन धांगत चली, सीध झांगल जाई, क्या चली देश है। आई माई बहन बेटी केन चलता रही देखी रहुआ, जाना के डिलीवरी औरत केन चलता रही देखी ना, गलत कर रहा तनी सा। ये धूप में काई सरकार चली बाबू, ना चल पाई। कहाँ नाम बता दीजिए। नाम हलीम खां हो, घर काला भादा हो। हलीम जी से बात हो रही थी। एक महिला भी हैं, शायद सिवान से बाहर की हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, कहाँ की रहने वाली? हम तो मैरवा के रहने वाले हैं। तो सिवान क्या किसी वो काम से आए? काम से आए हैं। हाँ, आपको इस पुल, चूंकि अब तो टेम्पू वगैरह चलता नहीं है तो पैदल आना जाना होता होगा, कितनी परेशानी हो रही है आपको? अरे परेशानी तो हो ही रहा है, लेकिन इस तरह से भी तो लोग पैदल जाते आते थे। मतलब हैं कि पहले तो भी मतलब जाते थे गाड़ी पकड़ने के लिए, तो जाते थे उधर, लेकिन अब परेशानी तो है ही है। अब जब बिगड़ा है, टूटा है, तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। तो ये आपको कितना दिन में बनेगा? अभी 1 महीने का वक्त बीत चुका है। अभी इसमें कहीं कोई सिर्फ इसे बंद कर दिया गया, आवागमन बंद करके, और बिल्कुल सो गए सारे अधिकारी। काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है। काम तो करना चाहिए, इसी को मरम्मत करा देते, या मतलब वो नीचे वाला। ये जनता का दर्द क्या लगता है, कितने दिन में नेताजी देख पाएंगे? अभी तो वही लोग न जानते हैं। हाँ, अब तो वही लोग जानते हैं कितना दिन बनाएंगे। जनता को परेशान है, जनता परेशान है, ये है जनता को परेशान है।
हॉस्पिटल जाना है चाहे कहीं भी जाना है तो परेशानी तो है ही है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो अस्पताल के जो मरीज हैं, जो लाचार हैं, उन्हें है। और ये परेशानी क्या पता अधिकारी क्यों कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी और जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि इस पर 2 से 3 दिनों में तो पूरे सिवान वासियों को उस खबर को हमने भी बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया था और लोगों में एक आस जगी थी कि चलो जिलाधिकारी के कानों तक जो सिवान वासी हैं उनकी आवाज़ चली गई है और जिलाधिकारी ने गंभीरता से इसको समझा है। 2-3 दिनों की बात थी कि इस पर वैकल्पिक व्यवस्था, लेकिन महीनों बीतने के बाद जब इस पे काम नहीं होता है तो लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के भीतर आक्रोश बढ़ता है। यहाँ पे और भी लोग हैं। यहाँ पे आप बताइए क्या लगता है कि ये कब तक बन जाएगा? सर इसका कोई ठीक है कब तक बनेगा? कोई ठीक नहीं है कब तक बनेगा। जनता को परेशानी बढ़ रहा है। आज गाड़ी 2 किलोमीटर खड़ा करके पैदल आना पड़ता है काम से अपना कचहरी में और फिर पैदल जाकर गाड़ी अपना लेकर जाना पड़ता है। ऐसे नहीं लग रहा है कि बनेगा। आश्वासन दे दिए थे कि 1 महीने के अंदर में काम हो जाएगा, ये अभी तक कोई काम ही नहीं है। क्या कीजिएगा? तो क्या सब कुछ हवा हवाई में चल रहा है? हाँ, सब कुछ हवा हवाई में चल रहा है सर। लोगों ने आस छोड़ दिया और कह रहे हैं कि सब कुछ हवा हवाई में चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि अभी भी बहुत कुछ, चूँकि अभी पर्व त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। अभी बड़ा फेस्टिवल है, दशहरा का होगा, उसके बाद से दीपावली है, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है। और अगर इसी तरह से हालात रहें तो सबसे ज़्यादा जो लाचार लोग हैं, जिनको आने जाने में परेशानी है, वो तो एक तरफ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो दोनों तरफ के वो दुकानदार परेशान हैं जहां आज उनके पास ग्राहक नहीं है। हम आपको ले चलेंगे उन लोगों के पास भी और उनके दर्द को समझने का प्रयास करेंगे कि इस पुल के बंद होने से उनके कारोबार पे क्या असर पड़ा है।